भी भाई का लॉस हो रहा है ना भाई, अगर अपना लॉस कवर करना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को सीरियसली लेना, पूरी तरीके से वॉच करने वीडियो को और प्लेयर्स के बारे में समझ लेना। ए टू जेड सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। किस प्लेयर को कब ले सकते हो, कब कब ड्रॉप करना है, कैप्टन या वाइस कैप्टन कैसे बनाना है, स्मॉल लीग के प्लेयर्स के बारे में, जीएल के प्लेयर्स के बारे में। मेरे साथ आप लगातार 10 मैच जुड़ के देखो। अगर मैं आपको 8 में से 9 मैच, सॉरी यहाँ पे 10 में से 8 या 9 मैच आपको विन नहीं करा दिया ना, तो फिर आप मुझे जो मर्जी वो कहना भाई। एक तरफा मैं आपको विनिंग कराता हूँ, चाहे स्मॉल लीग की बात हो चाहे जीएल के। देखो जीएल तो भाई मैंने एक रैंक कभी हासिल नहीं करी है, लेकिन काफी करीब है। टॉप 5 में भी हम लोग बहुत बार रह चुके हैं। तो आज की मैच में मेरी पूरी कोशिश रहेगी ना कि आपको एक तरफा विनिंग कराऊं। स्मॉल लीग की टीम में तो क्लीन स्वीप करूंगा ही करूंगा, जीएल में भी काफी अच्छी खासी रैंक लेके आऊं। और जिस भी भाई का लॉस हो चुका है, बहुत सारा लॉस हो चुका है, उनका लॉस कुछ कवर हो जाए। तो आपने क्या करना है भाई, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरा योगदान देना है। अपनी पूरी तरीके से वीडियो को देखना है और प्लेयर्स के बारे में समझना है और एनालिसिस करके खुद से भी कोशिश करनी है टीम बनाने की। अगर अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि बनी बनाई टीम मिल जाए, तो क्या कर सकते हैं। देखो भाई, फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम के चैनल पर दे दूंगा। जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो लिंक जस्ट क्लिक करना है, सीधे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। उसके अलावा भाई मेरा मोरल हाई करने के लिए अपने एक लाइक जरूर कर देना है और प्लीज भाई चैनल को भी अपने सब्सक्राइब कर देना है। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए मैच के ऊपर आते हैं। देखो भाई, कुवैत टी10 समर लीग का मैच नंबर 3 है। अगर मैच टाइमिंग की बात करें तो 10:15 पे ये मैच स्टार्ट होने वाला है रात को। अब देखो, एक मैच 12:15 पे भी है। तो भाई मैं जिस मैच की मैं वीडियो बनाता हूँ ना, उसी मैच की मैं टीम देता हूँ। क्योंकि भाई जिस मैच की वीडियो बनाता हूँ उसके बारे में पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, जिससे मुझे बहुत आइडिया हो जाता है किस तरीके से टीम जीतने वाली है। तो उसी की मैं टीम देता हूँ। तो ये भी अगर आप चाहते हो कि जो 12 बजे वाला मैच है उसकी भी आपको टीम दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको टीम दे दूंगा। तो फिर अब मैच के ऊपर आते हैं। देखो मैच टाइमिंग मैंने बता दी। मैच होने वाला है आरटीजेड और यहाँ पे केजीसी के बीच में। अब देखो, यहाँ की वेन्यू की बात करें तो सेम वेन्यू रहने वाली है, सुलेबिया क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच होने वाला है। अगर यहाँ के पिच रिपोर्ट देखी जाए ना, तो भाई 10 ओवरों का मैच है, तो टोटली बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, क्योंकि 110 के आसपास का यहाँ के एवरेज स्कोर है। लास्ट के 5 मैच में टोटल यहाँ पे विकेट्स कितने गिरे हैं, 40, जिसमें से पेसर्स को यहाँ पे मात्र 15 मिले हैं और स्पिनर्स को यहाँ पे 25 विकेट्स मिले हैं। तो सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलती है। अब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं, किस प्लेयर को लेना है, किसे ड्रॉप करना है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले भाई टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लेना, ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में लेना, और जो बॉलर डेथ कोर्स बॉलिंग कराते हैं उन्हें टीम में लेना। बस टी10 के जितने मैचेस है ना, अगर इन बातों को फॉलो करोगे तो 10 में से आप 8 मैच पक्का ही विन करोगे। इस चीज को ध्यान देते हुए टीम बनाते हैं। सबसे पहले बैच आते हैं। अगर इस प्लेयर की बात करूँ तो मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके स्टैट्स की बात करूँ तो 23 मैचेस खेला हुआ है और 23 मैचों में मात्र 9 की एवरेज है, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। जीएल की टीम अच्छा हो तो ट्राई करके चल सकती है, क्योंकि बरेरे की बड़ी इनिंग खेलता रहता है। फिर यहाँ पे अब्दुल मनान आते हैं। ये भी प्लेयर मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। 11 मैच खेला हुआ है और मात्र यहाँ पे 3 इनिंग में इसकी बैटिंग आई हो। तो मैं कहूंगा ना भाई, टी20 के हिसाब से तो ठीक ठाक प्लेयर था, लेकिन भाई टी10 के हिसाब से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसका सिलेक्शन थोड़ा सा बहुत हाई है, लेकिन आज की मैच जब होगा ना, इसका अगले मैच में इसका सिलेक्शन परसेंटेज कम हो जाएगा। तो इसलिए लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ अपनी टीम में। इसके बाद यहाँ पे ए रऊफ आते हैं। अगर मैं ए रऊफ की बात करूँ तो बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे चंद्रा बाबू आते हैं। चंद्रा बाबू का भी बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है। मोहसिन का भी हाँ एक इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे अब्दुल मोहसिन आते हैं। देखो, राइट हैंड बल्लेबाज है मोहसिन, मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, लेकिन इसके साथ बॉलिंग बैकअप भी है। प्लेयर बॉलिंग भी करता है। देखो, इसने 6 मैचेस खेला हुआ और 6 मैचों में 3 विकेट भी चटकाया हुआ है और 6 मैच में ना 4 बार इसने 2-2 ओवर की बॉलिंग करी है। तो अगर इनमें से देखो, अगर इनमें सभी प्लेयर में से ना ये सभी प्लेयर मान लो खेलते हैं, तो इनमें से सिर्फ मोहसिन को ट्राई करना। वैसे तो खेलेंगे नहीं, सिर्फ मोहसिन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और मान लो मोहसिन नहीं खेल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ जा सकते हो, मनान को ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने के लिए। बाकी लाइनअप के बाद जो चेंजेस होंगे मैं आपको बता दूंगा। अब थोड़ा आते हैं बैटिंग सेक्शन में। देखो, बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले एच महमूद आते हैं। एच मोहम्मद की बात करें तो भाई देखो, ओपन आता है बैटिंग करने के लिए। लास्ट के 4 मैचों में इसका हाईएस्ट स्कोर 44 कर रहा है। टी10 के हिसाब से देखा जाए तो 33 मैचेस खेला हुआ है इसने और 33 मैचों में 357 रन ने स्कोर किया हुआ है 12 की एवरेज के साथ। प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जीएल की टीम में भी, स्मॉल लीग की टीम में भी। तो यहाँ पे एस ओकन आते हैं। अगर अभिजीत अशोकन की बात करें तो ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। टी20 में काफी अच्छा रिकॉर्ड है ओडीआई। और यहाँ पे टी10 की बात की जाए तो लास्ट के 4 मैचों में इसका हाईएस्ट स्कोर 17 करा है। ओवरऑल स्टेट्स की बात करूँ तो 32 मैच खेला हुआ है, जिसमें से कि 413 रन इसने स्कोर किया हुआ है 17 की एवरेज के साथ। प्लेयर ये भी ठीक ठाक रहेगा। हमारी टीम में ट्रम्प कार्ड पिक भी हो सकता है। और टी20 के भाई का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, लेकिन ये ओडीआई का मैच है।
यहाँ पे एन प्रकाश आते हैं। अगर निखिल प्रकाश की बात करें तो भाई बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग से पॉइंट, बॉलिंग से पॉइंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। इसने अभी तक 47 मैचेस खेला हुआ है और 47 मैचों में 213 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 14 की एवरेज है। पर मेन जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी 35 विकेट्स भी हैं और मोस्टली 2 ओवर की बॉलिंग करा के जाएगा, इसलिए हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन का भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर यहाँ पे आते हैं शरीफ मियाँ। शरीफ मियाँ की बात करें, तीसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए और भाई ये भी कभी कभी बॉलिंग कराता है, लेकिन बॉलिंग से उतनी उम्मीद लगाना सही बात नहीं है। लास्ट के 5 मैचों में इसका हाई स्कोर रहा है 35 का। इसका स्टेट्स की बात करूँ तो काफी अच्छा स्टेट्स है। 15 मैच खेला हुआ है, 138 रन स्कोर किया हुआ है और जो मेन बात है कि एवरेज काफी अच्छी है, 23 की एवरेज है, यानी कि नॉट आउट भी रहता है ये प्लेयर। तो T10 के हिसाब से अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग तो अपनी टीम में रखना ही रखना। अगर थोड़े से रिस्की प्लेयर हो तो इसे ड्रॉप भी करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे एच हुसैन आते हैं। अगर मैं आई हुसैन आते हैं। आई हुसैन की बात करूँ तो भाई देखो, प्लेयर मिडिल ऑर्डर में आएगा भी बैटिंग करने के लिए, यानी कि दूसरे से तीसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। इसने अभी तक 17 मैचेस खेला हुआ है, 19 की एवरेज के साथ भाई स्कोरिंग करता है, इसलिए हमारी टीम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी प्लेयर T20 में टॉप ऑर्डर में आता है, पर मैंने जो मैंने एनालिसिस किया, जो T10 के इसका स्टैट्स है, ये थोड़ा सा दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहा था बल्लेबाजी करने के लिए, तो इस चीज को देखते हुए अपनी टीम में ट्राई करके चलना। फिर शाह आलम आते हैं। चौथे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। 25 मैच खेला हुआ है, मात्र यहाँ पे 12 की एवरेज है, मात्र 115 रन इसमें स्कोर किया। बैटिंग उतनी आती नहीं है, इसलिए लेने से इस प्लेयर को भी कोई फायदा है नहीं। उसके अलावा भाई इनमें से कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अगर इनमें से कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा और खेलता है तो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मान के चलना कोई भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। फिर यहाँ पे आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन सबसे पहले अमन इलियास में यहाँ आते हैं। ओपन आएगा प्लेयर बैटिंग करने के लिए, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करेगा। लास्ट के 5 मैचों में एक मैच में भी इसने एक ओवर इसने इसके कटे नहीं है, मतलब हर एक मैच में 2 ओवर की बॉलिंग भी करता है, टॉप ऑर्डर में आ रहा है बैटिंग करने के लिए भी। तो इसका स्टेट्स की बात करूँ तो 19 मैच खेला हुआ है, 337 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 22 की एवरेज है, प्लस यहाँ पर 20 विकेट्स भी हैं। तो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट दे रहा है प्लेयर। कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर यहाँ पे ओरावन कुंडिल आते हैं। ओरावन कुंडिल की बात करूँ भाई तो प्लेयर ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तीसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। अगर इसके साथ बॉलिंग बैकअप नहीं रहता तो मैं इसे ड्रॉप करने के लिए कहता, लेकिन भाई बॉलिंग से पॉइंट देगा प्लस बैटिंग से पॉइंट देगा। कैप्टन वाइस कैप्टन का ये भी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। फिर यहाँ पे आते हैं ए शेख। अगर मैं ए शेख की बात करूँ तो 1 डाउन आएगा प्लेयर बैटिंग करने के लिए, और आपको ये पता है T20 का कैसा रिकॉर्ड है भाई का, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन के भी ये भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। एक भी ओवर इसके कटने वाले है नहीं। अगर मैं इसका स्टैट्स की बात करूँ तो इसने 42 मैचेस खेला हुआ है और 42 मैचों में 659 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 19 की एवरेज है, प्लस यहाँ पे 28 विकेट्स भी हैं। तो बैटिंग और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट। तो मोस्टली बहुत सारे लोग यहाँ पे ए शेख और यहाँ पे आमिर इलियास मियां को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे, तो मैं कहूँगा अपने कैप्टन भी यहाँ पे ए शेख को बनाना है, वीसी यहाँ पे इलियास मियां को बना देना आप, काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा ये दोनों। फिर यहाँ पे आते हैं थडाटिल। अगर थडाटिल की बात करें भाई तो इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी रहेगा, बैटिंग से और बॉलिंग से पॉइंट देगा। मिडिल ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। 18 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से 13 की एवरेज के साथ इसने स्कोर किया हुआ है और 9 विकेट इसने चटकाया हुआ है, तो कहीं से न कहीं से पॉइंट दे देगा, इसलिए लेकर चलना। फिर यहाँ पे उमाना कुट्टन आते हैं। अगर मैं उमाना कुट्टन की बात करूँ ना भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, क्योंकि भाई तीसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए और इसके साथ बॉलिंग बैकअप भी। अब सेम इसके साथ एक और बात है कि अगर इसके साथ भी अगर बॉलिंग बैकअप नहीं रहता तो मैं इसे ड्रॉप करने के लिए कहता, लेकिन भाई बॉलिंग बैकअप भी है, बैटिंग भी है, तो ये भी प्लेयर अच्छा ऑप्शन रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन का भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अशरफ की बात करें तो भाई जेल की टीम में ट्राई करना, मानी भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं ए रजाक। अगर मैं रजाक की बात करूँ तो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, क्योंकि लास्ट के 5 मैचों में इसमें एक तो 1 डाउन आया है बैटिंग करने के लिए लास्ट के 5 मैचों के T10 की बात की जाए तो, और बॉलिंग भी किया है इसने, बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से योगदान दिया है। अगर रजाक की बात करूँ तो जेल की टीम में ना इस प्लेयर को पक्का ही आप कैप्टन और वाइस कैप्टन 2 से 3 टीमों में ट्राई करके चलना, अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, अच्छा साबित होगा। फिर यहाँ पे ए हुसैन आते हैं। ए हुसैन की बात करें दूसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, और इसने ज्यादा अभी T10 का मैच खेला है नहीं। T10 का एक ही मैच खेला हुआ है, जिसमें से कि इसने 21 रन की पारी खेली थी और विकेट लेस गया था, लेकिन वहां पे 1 ओवर की बॉलिंग भी करी थी। तो सेम इसके साथ भाई अगर खेलता है तो आपने पक्का जेल की टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन इसे रोटेशन करके ट्राई करके चलना, हमारे लिए अच्छा होगा। फिर यहाँ पे मोफिजुल इस्लाम आते हैं। अब देखो दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएगा और बॉलिंग भी करेगा। 10 मैच खेला हुआ है, 10 मैचों में 178 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 25 की एवरेज के साथ, प्लस यहाँ पे 8 विकेट्स भी हैं। तो ये भी प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, जेल की टीम में इंपॉर्टेंट रहेगा, स्मॉल लीग की टीम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा।
उसके अलावा भाई इनमें से कोई भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इनमें से कोई भी खेलेंगे नहीं और खेलते भी है कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। फिर यहाँ पे आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। देखो भाई बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पे एन अलियापे आते हैं। अलियापे की बात करें तो भाई अपनी टीम का मेन बॉलर है। देखो इसका T10 का तो रिकॉर्ड मुझे मिला नहीं, पर T20 के स्टैट्स के बारे में बता देता हूँ। 23 मैचों में इसके 21 विकेट्स हैं और हमेशा ही भाई हमेशा अपनी टीम से 4 ओवर की बॉलिंग करता था T20 में। तो उम्मीद है कि मेन बॉलर अपनी टीम का, तो इसमें भी 2 ओवर की बॉलिंग कंफर्म करा के जाएगा, इसलिए अपने इसे एज ए प्लेयर लेकर चलना है। यहाँ पर शमीम आते हैं। शमीम की बात करें भाई, ये तो राइट आर्म फास्ट बॉलर है। एक तो बैटिंग से भी थोड़ा बहुत योगदान दे सकता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि लोअर मिड ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। 6-7 नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, तो बल्लेबाजी उतनी आएगी नहीं, बल्लेबाजी से आपने ज्यादा उम्मीद रखना है नहीं, पर विकेट टेकर प्लेयर है। 14 मैच खेला हुआ है, 13 विकेट चटकाया हुआ है। लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट बात है, डेथ कोर्स में बॉलिंग कराएगा और 2 ओवर की बॉलिंग कंफर्म करा के जाएगा, तो आपने इस प्लेयर को भी अपनी टीम में नहीं छोड़ना है। फिर यहाँ पे आते हैं पुनाकान की बात करें तो भाई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, कभी भी 2 ओवर की बॉलिंग इसे नहीं मिली है। रिसेंटली जो मैंने मैचेस के एनालिसिस किए, तो इसलिए आपने इसे टीम में नहीं लेना है। फिर यहाँ पे मोहुद्दीन आते हैं। मोहुद्दीन की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है। हाँ, 31 मैचेस खेला हुआ है, 28 विकेट चटकाया हुआ है। प्लेयर विकेट टेकर है, 8वें नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाजी से आपने उम्मीद नहीं रखनी है, लेकिन आपको बॉलिंग से बैकअप देगा। ट्रम्प कार्ड पिक भी हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि 25% लोगों ने लिया हुआ है, तो इसे जीएल की टीम में भी ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पर जी सिंह आते हैं। जी सिंह बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जेल की टीम में ट्राई कर लेना, खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर यहाँ पे आते हैं सैदुल इस्लाम। अगर मैं इस्लाम की बात करूँ, 2% लोगों ने लिया हुआ है, बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, बॉलिंग से भी उतना भरोसा है नहीं, इसलिए टीम में मैं इसे नहीं लेकर चलूंगा। उसके अलावा भाई इनमें से हाँ, यहाँ पे विश्व कुमार आते हैं। विश्व कुमार की बात करूँ ना भाई, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है ये भाई, और इसने अभी तक जितने मैचेस खेले हैं, लगभग T10 के इसने 3 ही मैच खेला हुआ है। 3 मैच में सिर्फ 1 मैच में 2 ओवर की बॉलिंग मिली थी, जिसमें से इसने 3 विकेट चटकाया हुआ था। तो खेलता है अगर यहाँ पे, और इसकी फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग, तो ही रखना, क्योंकि जो 3 विकेट इसने चटकाए थे ना डेथ कोर्स में, इसने बॉलिंग करी थी, इसलिए इसको विकेट मिले थे, तो इसलिए रख लेना। हो सकता है टीम इसको डेथ कोर्स में बॉलिंग दे दे। तो एक बार हाँ, एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर मैंने अब 6ठे नंबर पे तो इस्लाम के बारे में बता दिया था। 6ठे नंबर पे आता है बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन बॉलिंग भी करता है। तो बॉलिंग बैकअप अगर चाहिए आपको, बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, तो आप इसे ट्राई करके चल सकते हो। राइट आर्म ब्रेक बॉलर है, स्पिनर्स के लिए बॉल वाला है। अगर सेकंड इनिंग में आती है यहाँ पे बॉलिंग इसकी, तो जीएल की टीम में पक्का ही रोटेशन करके ट्राई करके चल जाना। तो भाई मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। अगर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, कुछ भी आपको स्टैट्स से जुड़ी जानकारी चाहिए, कुछ भी बातें पूछनी है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ के आप मेरे से पूछ सकते हो। तो भाई उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो भाई वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।